Everybody, I am Advocate Mansha Bhatia. I specialize in civil and criminal matters. Recently, I have represented a rape victim, and the rape accused is Mr. Karan Oberoi. And there are various other matters which we have filed for defamation, making derogatory statements, and most importantly, revealing the identity of a rape victim against Miss Pooja Bedi and various other friends of Mr. Karan Oberoi. So this matter has been going on, and recently Miss Shilpa Shinde has come across and she has said that she had filed a false sexual harassment case against her producers. So पता नहीं, जैसे ही कहीं पे कुछ रेप की बात होती है, कुछ सेक्शुअल हरासमेंट का केस आता है, मिस्टर कारण ओबरॉय एंड मिस पूजा बेदी ऑलवेज सीक टू टेक दैट अपॉर्चुनिटी एंड वो कुछ ना कुछ मीडिया में बोलना चाहते हैं जो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इज अगेंस्ट माई क्लाइंट. आइदर इट डिफेम्स हर or it is to harass her or that is just to falsely create and whitewash his own image. तो रिसेंटली क्या हुआ, जैसे ही मिस शिल्पा शिंदे ने ये पब्लिकली अनाउंस किया कि हाँ मैंने एक फॉल्स केस किया था, तो मिस्टर करण ओबरॉय एंड मिस पूजा बेदी अगेन टुक दैट अपॉर्चुनिटी और वो मीडिया में बोलना शुरू हो गए कि मिस्टर करण ओबरॉय के अगेंस्ट भी फेक रेप केस हुआ था. इट इज़ वेरी सरप्राइजिंग. चार्जशीट फाइल हो चुकी है, दे हैव बीन अपियरिंग इन द कोर्ट्स, तो भी वो पब्लिक को मिसलीड कर रहे हैं, मेरे क्लाइंट के अगेंस्ट कुछ ना कुछ बोले जा रहे हैं. ट्रायल शुरू होने वाला है, तो उस वजह से दे आर जस्ट ट्राइंग टू डीरेल द एंटायर केस बाय मेकिंग दीज फॉल्स स्टेटमेंट्स पब्लिकली. उन्होंने फिर से बोला कि मेरे अगेंस्ट फॉल्स रेप केस हुआ है, फिर मैंने जिनके अगेंस्ट फॉल्स रेप केस हुआ था उनके लिए मैंने वो सेक्शन 375 और सम मूवी उसकी स्क्रीनिंग कराई. तो ये सब चीज़ों का असर विटनेसेस पे पड़ता है, इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज पे पड़ता है, जजेस पे पड़ता है, सब आज मीडिया में पढ़ते हैं ये आर्टिकल्स. सो दिस इज़ बेसिकली जस्ट टू ट्राई टू डीरेल द एंटायर मैटर विच इज़ नॉट इन माई क्लाइंट्स इंटरेस्ट. सबको लगेगा कि मेरे क्लाइंट गलत है. आज उनको बॉम्बे छोड़ना पड़ा, उनका बिजनेस बंद हो गया बिकॉज ऑफ दिस केस. पूना में भी उनको लोग हरास कर रहे हैं, उनको अपना घर छोड़ना पड़ा वहाँ पे भी. यहाँ पर भी वो सोसाइटी से निकाले गए, बिजनेस नहीं है, काम नहीं है, कुछ नहीं है. बीइंग अ रेप विक्टिम टुडे शी इज़ द वन हु सफरिंग मोर देन द रेप अक्यूज्ड. तो कहाँ का जस्टिस है ये? हमने सिंटा को भी लेटर भेजा, नॉट दैट कि बिकॉज माई क्लाइंट इज़ अ मेंबर ऑफ सिंटा और शी इज़ अ मेंबर ऑफ द इंडस्ट्री. नो, शी इज़ नॉट अ मेंबर, बट वी वॉन्टेड टू अपील टू देयर ह्यूमन साइड, देयर एथिक्स, देयर मॉरल्स. वहाँ से भी हमको कुछ रिस्पॉन्स नहीं आया. आज मेरी क्लाइंट है जो सफ़र कर रही है और मिस्टर करण ओबरॉय और मिस पूजा बेदी रुक ही नहीं रहे हैं, कुछ ना कुछ बोले जा रहे हैं. मिस पूजा बेदी बीइंग admittedly and maybe on record claiming to be an advocate for women's rights. ये कौन सा राइट हुआ? कहाँ का राइट है? Yes, on YouTube. Yes, you are right. हाँ, इट वॉज अ वेरी क्लेवरली ऑर्केस्ट्रेटेड इंटरव्यू. जो वर्ड्स भी यूज़ किए गए हैं, उनको पता है कि बिकॉज हाई कोर्ट तक में वो केसेस चालू है, तो दे वर बीइंग वेरी कॉशियस अबाउट यूजिंग द वर्ड्स. बट फिर उसके बाद क्या होता है, जो नीचे कमेंट सेक्शन है वहाँ पर कुछ लोग आके मेरे क्लाइंट की आइडेंटिटी फिर रिवील करते हैं, फिर उनका नाम रिवील करते हैं और उनके अगेंस्ट गंदी बातें बोलते हैं. दिस कुड बी एनी थर्ड पार्टी. वी डू नॉट नो हु दीज पीपल आर. तो इंटरव्यू में भले ही आप उतना कुछ नहीं बोल रहे हो, बट नीचे कमेंट में आके लोग ज़रूर बोल रहे हैं अगेंस्ट माई क्लाइंट. एंड नॉट ओनली अगेंस्ट माई क्लाइंट, शॉकिंगली अगेंस्ट गुजराती कम्युनिटी, कि वो सब बाजारू है, वो प्रोस्टिट्यूट्स होते हैं. इज़ दिस द वे? हमने उस चीज़ के अगेंस्ट भी केस फाइल किया है. हमको अनफॉर्चुनेटली 4 हफ्ते या 3 हफ्ते बाद पता चला ये बात. तब तक द डैमेज वॉज ऑलरेडी डन. आफ्टर आ लीगल नोटिस दे शट द कमेंट सेक्शन, बट द डैमेज वॉज ऑलरेडी डन. सो एटलीस्ट अगर आप एज मीडिया आप अगर इंटरव्यूज़ लेते हैं, तो एटलीस्ट ट्राई टू पब्लिश बोथ साइड्स ऑफ द स्टोरी. आज मैं ये नहीं बोलूँगी कि जो मैं बोल रही हूँ आप बस वही सुनिए, आप दोनों साइड्स का सुनिए, विच इज़ एथिकल जर्नलिज्म. आज यहाँ पे हर जगह, मतलब मेरी क्लाइंट ऑलरेडी 50-60 लाख अपना दे के बैठ चुकी. उनको लगा उनकी शादी होगी, शादी तो नहीं हुई, बेचारी बॉम्बे से ही निकल गई, कहाँ जाए क्या करे. सो एटलीस्ट आप उनकी भी सुनिए.
नहीं तो मत कीजिए, फिर मीडिया गैग ऑर्डर लगवा देते, फिर किसी को कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है. बट एक साइड ऑफ द स्टोरी पब्लिश करना, उनके सेक्शुअल चैट्स, विच इज़ सो रॉन्ग. My client has never denied that she was not in a relationship with Karan Oberoi. She was very well in a relationship with Karan Oberoi. There was a promise to marry, there was exploitation, whatever it was. वो हम कोर्ट में देखेंगे. बट उनके सेक्शुअल चैट्स रिवील किए गए हैं, और वो भी वन साइडेड, एंड बिग मीडिया हाउसेज आई एम टॉकिंग अबाउट. सो प्लीज बी फेयर एंड जस्ट टू माई क्लाइंट एज वेल. Also talking about जो आइडेंटिटी रिवील करना है, तो अब तक जो केस कहाँ तक पहुँचा है उसके बारे में कुछ बताइए. और जो मीडिया हाउसेस के बारे में बात कर रही है, तो उन्होंने क्या क्या मतलब फॉल्स एलिगेशंस के बारे में मतलब सी कुछ आर्टिकल्स हैं जो खुद कोर्ट में उन्होंने बोला कि हम निकाल देंगे. सो सम आर्टिकल्स हैव बीन रिमूव्ड. बट फिर अब क्या हो रहा है, रोज़ कुछ ना कुछ आ रहा है मीडिया में, तो वो निकलने के बाद भी मतलब इट्स नॉट स्टॉपिंग एनीवेयर. सो अगेन ऑफ कोर्स वी आर अप्रोचिंग द कोर्ट इन व्यू ऑफ ऑल दीज फ्रेश आर्टिकल्स एंड फ्रेश एलिगेशंस अगेंस्ट माई क्लाइंट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली. आई एम नॉट सेइंग इन द recent articles her name has been revealed. No, but everybody now knows the name of my client. Thanks to the earlier articles, her phone number was revealed. Derogatory statements were made against her. So directly, indirectly सबको पता ही है. और बीच में यूट्यूब पर भी उनका नाम फिर से रिवील करा गया मिस्टर करण ओबरॉय के इंटरव्यू के टाइम पे. सो एवरीबडी नोज. सो वॉट एवर स्टेटमेंट्स दे मेक, एवरीबडी नोज कि क्या हुआ है एक्चुअली में, और मेरे क्लाइंट के बारे में ही गलत सोचा जा रहा है इसमें. also being an advocate, केस चल रहा है और वो इंटरव्यूज दे रहे, मीडिया ट्रायल कर रहे, वो कितना सही है उसके बारे में? वो नहीं है सही. आज इसलिए मुझे यहाँ पर आप लोगों को बताना पड़ा. मैंने तो अभी तक ना ही, मेरे क्लाइंट तो ऑफकोर्स नहीं कर सकती, मैंने इस तरीके से नहीं किया. मुझे अपने कोर्ट्स पे पूरा फेथ है. बट बिकॉज अभी किसका क्या माइंडसेट है मुझे नहीं पता. मीडिया इज़ बीइंग यूज्ड. मीडिया इज़ जस्ट बीइंग यूज्ड टू स्प्रेड फॉल्स इन्फॉर्मेशन. आज आपको मैं जो इन्फॉर्मेशन दूंगी आप वो बस सर्कुलेट कर रहे हैं, और मेरे क्लाइंट के लिए वो प्रॉब्लम हो रही है. सो इट शुड नॉट बी डन दैट. also केस कहाँ तक डेवलप हुआ है अभी तक? अभी फिर से आएगा काफ़ी केसेस, बिकॉज काफ़ी कोर्ट्स में काफ़ी केसेस चल रहे हैं. काफ़ी हमको रिजल्ट्स भी मिले हैं. रिवीलिंग आइडेंटिटी में आपको पता होगा कि समन्स तक भी इशू हो चुके हैं. समन्स इशू होने के बाद द समन्स वर चैलेंज्ड बाय ऑल द अक्यूज्ड एंड द डिफेंडेंट्स इन द मैटर ऑफ रिवीलिंग आइडेंटिटी ऑफ अ रेप विक्टिम. वो तक भी रिजेक्ट हो चुका है. उनका एप्लीकेशन रिजेक्ट हो चुका है. कोर्ट डिड नॉट एंटरटेन देम. So they have tried everywhere, but the matter is still going on. करण जी और पूजा जी के अलावा कौन-कौन इन्वॉल्व है इसमें? उसमें है मिस्टर करण ओबरॉय के सारे फ्रेंड्स हैं, मिस्टर सुधांशु पांडे, मिस्टर शेरिन, अन्वेशी जैन, करण ओबरॉय की बहन इन्वॉल्व हैं. आई एम नॉट सेइंग इन्वॉल्व एज इन आई एम नॉट पासिंग एनी वर्डिक्ट. आई एम जस्ट सेइंग दैट दे आर द को अक्यूज्ड इन द मैटर. उनके एडवोकेट्स भी हैं अनफॉर्चुनेटली. Lastly, what is next? Next, I have full faith in the legal system, and I am sure they will support my client. And I hope आगे at least ऐसे acts ना हो कि हमारा केस खराब हो, या मेरे क्लाइंट को फिर से अब जहाँ भी वो रहते हैं वो देश ही छोड़ के चले जाना पड़े. I just hope वहाँ तक बात ना पहुँचे, because unfortunately media is being used for that. कोर्ट में अलग स्टोरी है, बाहर अलग स्टोरी है. थैंक यू सो मच.